ये चेस्ट का लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एब्डोमेन का ऊपर पार्ट दे रहा है, दोनों पेल्विक बोन दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ प्लेन एक्सरे, दिस इज नो कॉन्ट्रास्ट हैज बीन यूज्ड, दिस इज प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन शोइंग द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस का ये तुमको पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये तुम लोग जान। तो अब है कि क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि लंग पेरेन्काइमा का कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल सब तो ठीक है। यहाँ पर तुमको एक गैस शैडो दिखा रहा है दैट इज होमोजीनियस, इसमें कोई ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स है लंग में। तो ये पेरेन्काइमा लंग में एल्वियोलाई रहता है जिसमें एयर रहता है और ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग रहता है। हेट्रोजिनस उसका जो रेडियोलुसेंसी रहता है हेट्रोजिनस रहता है, लेकिन ये जो न्यूमोपेरिटोनियम का है यूनिफॉर्म होमोजीनियस रहता है। अब ये डायफ्राम है जो कि इडिमेटस होकर करके इसमें भी रिएक्शन हुआ है, इसलिए मोटा उजला दिखाई दे रहा है। ये डायफ्राम इस इधर का राइट क्यूपला ऑफ द डायफ्राम, ये अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर है और इसी के ऊपर ये इतना जो है सो गैस है। सिकल सेल टाइप का हसुआ जो होता है ना, तो हसुआ का एक तरफ देखते हो कॉन्केव रहता है, एक तरफ कॉन्वेक्स रहता है। तो ये सिकल सेल लाइक ये तुमको हमारा जैसे ये है, तो इसका कॉन्केविटी नीचे है, इसका भी कॉन्केविटी है ना नीचे, और ये कॉन्वेक्सिटी इसका ऊपर है। तो देख रहे हो, तो ये इसमें ये एयर अंडर द न्यूमोपेरिटोनियम, ये एयर कहाँ से आया, ब्रीच इन दी गट से निकल करके यहाँ जमा हो गया। ये है फंडिक गैस, ये जो गैस देख रहे हो यहाँ पर, ये फंडिक गैस है स्टमक में। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, फ्लूइड लेवल, स्टमक में फ्लूइड भी रहता है गैस भी रहता है। तो फ्लूइड का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा। गैस विल ऑलवेज सीक हायर लेवल। तो गैस ऑन द टॉप ऑफ द ये फ्लूइड स्टमक का ई शैडो है, और ई जो है सो यहाँ पर का क्यूपला द डायफ्राम आया है, होमोजीनियस गैस है, ये आउटसाइड द स्टमक है गैस, और दिस गैस इज इनसाइड द स्टमक। समझ गए? तो फंडिक गैस ये हो गया। तो गैस अंडर डायफ्राम न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं, और ये ड्यूपेरिपर इसका हेजीनेस जो है, जो कि गट लूप्स को नहीं दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। दिस एक्सरे इज अगेन प्लेन एक्सरे, नो कंट्रास्ट हैज बीन यूज्ड और शोइंग एब्डोमेन एंड पेल्विस। पेल्विस पूरा दिखाई दे रहा है, ये पेल्विस बोन है लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ राइट है इसलिए राइट। अब ये राइट लोब ऑफ लिवर है, ये लेफ्ट लोब लिवर है, ये हमारा पूरा लिवर है। और देयर इज ए रेडियो ओपेक शैडो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंबर वर्टेब्रा। ये 12th रिब है, लास्ट रिब, समझ गए? 12th रिब इज फ्लोटिंग रिब, यहाँ टिप खत्म हो गया। अब ये L1 वर्टेब्रा, L2 वर्टेब्रा, L1 L2 तो तुम लोग जानते यहाँ पर है, इधर मैंने यहाँ पर गिनना शुरू करोगे 12th रिब, L1 L2 L3 L4 L5 है ना। अब यहाँ पर L1 L2 के नीचे बॉर्डर पर यहाँ पर देयर इज ए रेडियो ओपेक शैडो विच इज मोस्ट लाइकली टू बी ए रीनल स्टोन। हाँ, ये रीनल सेल स्टोन डीडी में क्या हो सकता है, आर्टिफैक्ट हो सकता है, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड हो सकता है, फॉरेन बॉडी इन द गट हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये लंबर वर्टेब्रा के नज़दीक है, और ये तुमको किडनी स्टोन हो सकता है, या लेफ्ट रीनल पेल्विस में हो, या किडनी सब्सटेंस में, पेल्विक उसका पेल्विक एलिशियल सिस्टम में हो। तो ये रेडियो ओपेक है। कितना परसेंट रेडियो ओपेक होता है? 90%। 10% और 10 ऑफ दी हार्ट है, ये राइट बॉर्डर है, और ये एयोर्टिक नकल है, ये है, और लेफ्ट एट्रियम का पार्ट यहाँ पर रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट ये है ना। तो ये तुमको ये अब है कि इसमें क्या देख रहे हो, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ ठीक है, मेंटेन है। कार्डियोफ्रेनिक इधर लेफ्ट साइड में देयर इज प्लूरल एफ्यूजन, ये जा रहा है यहाँ से, ये कार्डियोफ्रेनिक कॉस्टोफ्रेनिक ऑब्लिटरेटेड हो गया। ये शार्प बॉर्डर इधर नहीं है, ये छोटा इसका शैडो दिखाई दे रहा है, लंग का छोटा हो गया है ना, और यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया इन दी प्लूरल कैविटी, राइजिंग इन दी एक्सिला। तो वो कैपिलरी एक्शन से एक्सिला के तरफ राइज कर रहा है फ्लूइड। तो ये जो है प्लूरल एफ्यूजन का केस है। ट्यूबरकुलोसिस, ये हाइलर शैडो यहाँ पर देखो प्रोमिनेंट है, इसमें देखो ट्यूबरकुलस फोकाई का एविडेंस है। तो ये प्लूरल एफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस का चांस है।
और लेफ्ट केबल कर दो, इसमें मार्कर लगा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टोन राइट साइड में है। अब ये स्टोन कौन सा है? स्टैगहॉर्न कैलकुलस है। और ये भी लंबर वर्टेब्रा का काउंटिंग कर सकते हो। ये 12th रिब है, L1 L2 L3 L4 L5 है। तो ये स्लाइटली मैंने जो रहता है राइट किडनी स्लाइटली लोअर डाउन एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। तो हम उसमें देखे थे कि हम लोग का स्टोन यहाँ पर था, यहाँ था, और ये अभी जो दिखाए तो ये थोड़ा सा किडनी लेफ्ट किडनी ऊपर होता है और राइट किडनी थोड़ा नीचे है, इसलिए इसका स्टोन देख रहे हो किडनी में, दोनों में किडनी में ही है, उसमें लेफ्ट किडनी में था, इसमें राइट किडनी में है। अब इतना बड़ा स्टोन जिसका दोनों हॉर्न अलग अलग दिखाई दे रहा है, देयर इज ए सेपरेट स्टोन हियर, थर्ड है ना, ये सेकेंड स्टोन। तो ये स्टोन है, एक तो है स्टैगहॉर्न कैलकुलस। स्टैगहॉर्न कैलकुलस कौन चीज से बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टुवाइट स्टोन है, कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इससे स्टैगहॉर्न कैलकुलस। तो ये स्टैगहॉर्न कैलकुलस लाइक ए हॉर्न ऑफ ए स्टैग, मतलब मेल शिफ्ट होता है तो उसका जो है ना, उसी का स्टैग जो होता है उसका हॉर्न के जैसा ये रिजेंबल यूनिफॉर्म ओपेक शैडो है। और यहाँ पर लंबर वर्टेब्रा के एडजेसेंट है और बेलो द 12th रिब है। लेकिन दिस कैन बी 10% ऑफ द रेडियो, ये हो सकता है स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि राइट साइड में गॉल ब्लैडर भी स्टोन है, राइट साइड में किडनी स्टोन भी है। अब 10% तुम बोलते हो कि गॉल ब्लैडर में ओपेक होता है, तो इट माइट बी 10% ऑफ में से कोई हो। तो इसको कंफर्मेशन के लिए लैटरल व्यू करेंगे। यदि सुपर इम्पोज्ड ऑन वर्टेब्रा आ रहा है तो रीनल है, जो अवे फ्रॉम द वर्टेब्रा है तो ये हो गया कि तुमको लेफ्ट क्यूपला डायफ्राम, इधर लेफ्ट क्यूपला, इसमें भी टोटल एयर, इसमें भी टोटल एयर, समझ रहे हैं। और ये एयर लीवर इतना छोटा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा। और ये फ्लूइड का पेरिटोनियल कैविटी पर परफोरेशन हुआ है, गट का फ्लूइड एंड गैस इतना ज़्यादा आया है कि एकदम लीवर को दबा करके तेज इधर से प्रेशर लेफ्ट का, ये स्टमक के बाहर का साइडो है, ये लीवर के बाहर का साइडो है, और दोनों डायफ्राम के नीचे है, लीवर के ऊपर है। तो ये साइडो जो है इसमें देखोगे लंग मार्किंग दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो ये दोनों ऐसे जा करके दिस इज सिग्मोइड कोलन, दिस इज रेक्टम, ये सिग्मोइड कोलन है, यह डिसेंडिंग कोलन, इधर स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन, हिपैटिक फ्लेक्सर, असेंडिंग कोलन, यहीं पर यहाँ पर सीकम, समझ। तो ये बेरियम एनिमा है, और ये टोटल विजुलाइज कर रहा है लार्ज गट को, एंड जा कर करके स्मॉल गट में फिर ये यहाँ से स्पिल ओवर होकर करके थोड़ा सा हो सकता है स्मॉल गट में ये गया है, जो कि यहाँ से मैंने स्फिंक्टर के एलियोसिकल जंक्शन पर जो स्फिंक्टर है उसको पार किया है। तो ठीक है कि ये फ्लूइड लेवल है, ये फ्लूइड लेवल है, फ्लूइड सबके ऊपर में एयर है, तो ये मल्टीपल एयर एंड फ्लूइड लेवल, एंड दैट इज मोर कन्फाइंड टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन रादर देन पेरिफेरल। तो सेंट्रल में स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें एम्पायरमेंट नहीं है, नहीं कैर्डियोफ्रेनिक एंगल सब दिखाई दे रहा है, और इसमें तुम एयर देख पा रहे हो। तब तो यदि पेरिटोनाइटिस रहता तो ये एयर सब दिखाई ही नहीं देता। तो ये पेरिटोनाइटिस नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा ब्रीच तो हुआ नहीं है, गट में ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फ्लूइड एंड गैस केवल दिखाई दे रहा है। मोर देन 2 फ्लूइड एंड गैस लेवल यदि है तो ऑब्स्ट्रक्शन का। अब देखो हम लोग अभी बात कर रहे थे T2 कोलंजियोग्राम का, ये ये जाकर के वर्टिकल लिम्ब है, ये वर्टिकल लिम्ब है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब है जो एब्डोमिनल वॉल से निकला है। ये जो गया है टुवर्ड्स द लिवर, ये टुवर्ड्स द डियोडनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडनम है। अब यहाँ से दाई यदि सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडनम में गया और ये जेजुनम में पहुँच गया तो इसका मतलब पेटेंट है, वहाँ पर एम्पुला वेटर से दाई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई नेगेटिव शैडो ओवल आता तो रेजिडुअल स्टोन इसमें है, मतलब कि हम स्टोन निकाले CVD का एक ठो, लेकिन एक ठो बचा रह गया, 3 ठो में 2 ठो निकाल दिए, एक ठो बचा रह गया। तो यहाँ नेगेटिव फिलिंग डिफेक्ट आता, डाई चारों तरफ से उजला दिखाई देता, और स्टोन चूँकि रेडियो लूसेंट होता है गॉल ब्लैडर CVD स्टोन, तो लूसेंट शैडो दिखाई देता नहीं है।
और यदि यहाँ रुकावट होता तो CBD का बिलियरी चैनल्स बहुत डायलेटेड होता, तो बिलियरी चैनल्स डायलेटेड नहीं है, इसका फ्री फ्लो ऑफ द डाई टू द ड्यूओडेनम एंड जेजुनम है, इसलिए नॉर्मल टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम है। और टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम एबनॉर्मल मतलब जब उसमें स्ट्रक्चर या स्टोन ये सब रहता तब ये होता है। और समझ गए? और है इसमें चेस्ट का PA व्यू लिए है, इसमें पूरा तुमको चेस्ट का इसको कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल यहाँ का, यहाँ पर कार्डियोफ्रेनिक एंगल, यहाँ पर कॉस्टोफ्रेनिक, ये देख रहे हो क्यूपुला ऑफ द डायफ्राम इसमें दिखाई दे रहा है, क्यूपुला ऑफ द डायफ्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें गैस है, इसमें गैस है, इसका फ्लूइड लेवल देखो यहाँ पर है, ये फ्लूइड लेवल, सॉरी ये फंडिक साइड हो, दिस इज द फंडिक साइड और दिस इज द गैस अंडर डायफ्राम। क्यूपुला और डिलिनिएटेड तुमको कॉन्वेक्स, ये दोनों क्यूपुला, राइट क्यूपुला एंड लेफ्ट क्यूपुला ऑफ द डायफ्राम के नीचे गैस है। ये चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहा है कि ट्रैकिया कितना डेविएट करके इधर हो गया है, इधर का लंग टोटल गायब हो गया है, लंग दिखाई ही नहीं दे रहा है, एक मिनट कब नहीं, इधर का लंग दिखाई दे रहा है पूरा, कॉस्टोफ्रेनिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड हार्ट का शैडो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हार्ट इधर के जगह पर डेविएट कर करके राइट में आया है, मेडियास्टिनल शिफ्ट है, क्योंकि ट्रैकिया देखो इसको सेंटर में आना चाहिए था ट्रैकिया को, ये ट्रैकिया जा करके भाग के ऐसे चला गया, क्यों? इधर से पुश किया है। अब पुश कौन चीज़ के चलते हुआ है? प्लूरल कैविटी में चाहे तो हिमाटोमा है या न्यूमो नहीं है, हाइड्रोथोरैक्स, न्यूमो होता है तो लेफ्ट साइड में आता है, और हाइड्रो हो, हीमो हो, पायो हो, तो है ना, जैसे वहाँ हाइड्रोसिल, पायोसिल, काइलोसिल सब बात करते थे सील में, हाइड्रोसिल का DD में, तो यहाँ पर इसमें फ्लूइड जमा हो प्लूरल कैविटी ट्यूबरकुलोसिस के चलते, या तुमको ट्रॉमा के चलते ब्लड जमा हो, हीमोथोरैक्स बना हो, या एम्पाइमाथोरेसिस बना हो, फर्स्ट का उसमें हो प्लूरल कैविटी में, तो ये, लेकिन ये मेडियास्टिनल शिफ्ट विद ट्रैकियल शिफ्ट दिखाई दे रहा है, समझ गया ना? बस यही है। चेस्ट का ये पोर्शन का एक्सरे है, इसे प्लेन एक्सरे है, कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, प्लेन एक्सरे है, एक्सरे चेस्ट है, इसलिए क्या दिखाई दे रहा है सो मत बता दोगे, डिजीज के में